तो उसको बीमारियां शुरू हो जाएंगी, उसको शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, खुदा न खास्ता फालज, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें यहीं से डेवलप होंगी। तो ये आपको उनको स्पेशली वेट रिडक्शन की इंस्ट्रक्शन देनी है। अगली एक बात मैं आपको जो इंतहाई माजरत के साथ समझा रहा हूं वो ये है कि हमने इस ही वेट रिडक्शन में एक बहुत बड़ी स्टडी करी। कोई 3 से 4 हज़ार हमने लोग लिए। आप यकीन करें 3-4 हज़ार लोग अपने वेट को रिडक्शन करने में बहुत ज़बरदस्त कामयाब हो गए। उसका वेट रिड्यूस भी हो गया, मगर अगले 3 साल में उनका वेट फिर डबल हो गया। क्यों? कि उन्होंने दोबारा खाना शुरू कर दिया पहले से भी ज्यादा। देखें, ये जो खाना है इस्तकामत, यहां एक वर्ड आता है इस्तकामत। आपको इस्तकामत करना इंतहाई जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन अ सिंगल स्टेटमेंट, कि आपको एक जो स्टेटमेंट हमने दी उसको आपको रिटेन करना है। वो खाना आपकी आधी रोटी चलेगी। अब ऐसा नहीं कि वेट आपने रिड्यूस कर दिया, फिर आप जब आपका वेट रिड्यूस हो गया और अच्छी एक चीज हो गई तो उससे अगले महीने में आपने एक के बजाय 2 रोटी खाना शुरू कर दी, तो लाजमी आपका जब नेक्स्ट टाइम वजन बढ़ेगा वो पहले से भी डबल होगा। तो इसमें आपको इस्तकामत की जरूरत है। जब आप वेट रिड्यूस करेंगे तो वेट रिडक्शन के बाद इस्तकामत की जरूरत है। तो उसमें हमें ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि 50% खाना रिड्यूस करना है और एक के बजाय 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है। जिसको वेट रिड्यूस करना है उसको एग्रेसिव एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 3 किस्म की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो एक्सरसाइज है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्विमिंग, तैरना। ये इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज है जिसमें आपका वेट जल्दी रिड्यूस हो जाता है। अब एक बंदा जिसको तैरने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करे? दूसरे नंबर पे है साइकिलिंग, साइकिल चलाना। साइकिल चलाने से आपका बहुत जल्द वेट रिड्यूस होता है। तीसरे नंबर पे है रनिंग, यानी दौड़ना। तो जब आप ये तीनों का यूज करेंगे, कोई भी एक चॉइस कर लें, तो आपका वजन जब नॉर्मल हो जाएगा, जब आपका वजन नॉर्मल हो जाएगा तो अब क्या करना है? अब आपको करना है वॉक। वो वॉक, उसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक। 1 मिनट के अंदर 120 कदम जब आप लेंगे तो इसको हम वॉक कहते हैं, अदरवाइज वो मेडिकल में वॉक नहीं कहलाती। मैं लोगों को ये इंस्ट्रक्शन करता हूं तो आप बाबा आप वॉक करो, तो उनका ये कहना है सर हम डेली अपना काम तो करते हैं, जमीनों पे जाते हैं, हल चलाते हैं और जो है अपने घर का काम करते हैं, वो उसको एक्सरसाइज में शामिल करते हैं। खुदारा ये एक्सरसाइज में नहीं आता। प्लीज, ये एक्सरसाइज में इसलिए नहीं आता कि आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ के वर्ड्स हैं, ये एक्सरसाइज में शामिल नहीं है। एक्सरसाइज की डेफिनेशन ही वॉक की शुरू होती है 120 कदम आपको लेने 1 मिनट के अंदर। आप यकीन जाने आप जल्दी से 120 मिनट 1 मिनट में नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपको पूरा जो है वर्कअप करना पड़ेगा। पूरा आपको इस रूटीन में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप इसको रूटीन में लाएंगे तो उसके बाद 120 कदम आप 1 मिनट में शुरू करेंगे। अगर आप ये वॉक 30 मिनट डेली करते हैं तो आपको डेली करना पड़ेगा, कोई दिन खाली नहीं छोड़ना। और ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका वेट अब नॉर्मल हो गया है, 72 या 70 केजी हो गया है, और फीमेल्स में अगर 60 या 55 केजी हो गया है, तो उसको डेली वॉक करना है। 120 कदम लेने हैं, 30 मिनट तक डेली, पूरा हफ्ते का हफ्ता चलना है, यानी पीर से लेकर यानी मंडे टू मंडे। अगर 45 मिनट उसने अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दी तो 2 दिन की छुट्टी हो सकती है। सैटरडे एंड संडे वो छुट्टी कर सकता है। उसका वेट भी नॉर्मल हो, 120 कदम 1 मिनट में ले, 45 मिनट अगर डेली एक्सरसाइज करता है तो 5 दिन हफ्ते में वो एक्सरसाइज करे, 2 दिन की छुट्टी सैटरडे और संडे की वो कर सकता है। ये जहन में रखें। अब अगली बात है कि कोई अगर अंडरवेट है तो उसका क्या करना है। पहले जो अंडरवेट है, अंडरवेट का मतलब अगर उसका वजन 34, 35, 36 किलो है, अंडरवेट है, तो उसका क्या करना है। उसके लिए पहली बुनियादी बात यह है कि उसको हमें यह देखना पड़ेगा कि ये अंडरवेट है क्यों। कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से वो अंडरवेट होगा, या उस बेचारे को खाना सही नहीं मिलता होगा। पहले तो हमें उसके खाने की केयर करनी है, उसकी प्रोटीन डाइट, फैट डाइट और कार्बोहाइड्रेट डाइट बढ़ानी है, और देखना है कि उसका वजन क्यों नहीं बढ़ा हुआ। कहीं अंडरलाइंग उसको कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है, कहीं अंडरलाइंग उसको एक सीलिएक डिजीज हम कहते हैं,
वो गंदम से एलर्जी वाली बीमारी जिसको हम सीलिएक डिजीज कहते हैं कहीं वो तो नहीं है। तीसरे नंबर पे हाइपरथायराइडिज्म, गदूद की बीमारी अगर वो तो नहीं है, ये हमें उनके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये बीमारियां तो नहीं है। अगर ये बीमारियां हैं तो पहले उनका इलाज करना पड़ेगा, उसका वेट पहले हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेंगे। अदरवाइज हम उसको ब्रिस्क एक्सरसाइज एडवाइस नहीं कर सकते, उसको हम सिंपल वॉक के लिए बोलेंगे जो कि 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की होगी। उसमें 120 कदम लेने की इसको जरूरत नहीं है जब तक कि उसका वेट अपने नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए।